जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक वेडनेसडे को ऑन पैसिव 360 वेबिनार होता है जिसमें मार्टी, रेड एंड क्रिस सर रहते हैं, जिसमें एस सर भी आ जाते हैं। पिछले सेशन में भी आए थे एंड इस सेशन में भी आए हैं। तो एस सर के द्वारा मिले हुए कुछ अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मार्टी, रेड एंड क्रिस सर ने हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया। रेड सर ने लास्ट 7 डेज में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। इसके बाद एस सर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले हम एस सर के द्वारा दिए गए कुछ अपडेट के बारे में समझ लेते हैं। एस सर ने ओक एंड फीचर के बारे में अपडेट दिया है कि ओक एंड में हम व्हाइट बोर्ड को फुल व्यू में कर पाएंगे, देख पाएंगे। होता क्या है कि जब भी हम ओक एंड में व्हाइट बोर्ड फीचर पे क्लिक करते हैं तो उसका एक छोटा सा पेज हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन इससे हम फुल व्यू में कर पाएंगे, यानी कि फुल स्क्रीन में देख पाएंगे। वीडियो के लिए भी एस सर ने कहा कि वीडियो को भी हम फुल व्यू में कर पाएंगे, यानी कि फुल स्क्रीन में देख पाएंगे, जिससे हम स्पीकर भी बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जो अटेंडीज होते हैं, अगर स्पीकर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो सब कुछ अटेंडीज को काफी अच्छे से पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे वो आसानी से समझ पाएंगे। और एस सर ने यह भी कहा कि ओक कनेक्ट में प्राइवेट ग्रुप के लिए, यानी कि प्राइवेट मीटिंग के लिए लॉक रूम ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा कि अगर होस्ट ने कोई वेबिनार कंडक्ट किया है और उस वेबिनार में जितने भी अटेंडीज या स्पीकर को इनवाइट करना चाहते हैं, उन सभी को इनवाइट करने के बाद उस रूम को लॉक कर सकते हैं, ताकि लॉक करने के बाद में कोई अदर पर्सन वेबिनार में इंटर ना कर सके। ब्रेक टाइम के बारे में एस सर ने बताया कि ओक कनेक्ट में मीटिंग के लिए ब्रेक टाइम ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई वेबिनार चल रहा है 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से, और अगर हम चाहते हैं कि बीच में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ब्रेक दे दें, तो वहां पर ऑप्शन उपलब्ध होगा, जिसकी मदद से आप ब्रेक टाइम वहां पर दे सकते हैं। और जितना टाइम आप वहां पर चूज करेंगे उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली अगेन वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हर कोई ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा और टाइम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली अगेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अदर फीचर्स के बारे में, जैसे कि टिकर के बारे में एस सर ने बताया, टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में बताया। टिकर के बारे में हम सभी जानते हैं कि फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड को हम वहां पर सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट का भी ऑप्शन होता है, डिफॉल्ट पर भी हम सेट कर सकते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में आप सभी जानते हैं, साइज को हम बड़ा कर सकते हैं, बड़ा किया है तो छोटा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इन सभी चीजों को हम ओकन में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स ओकन में आने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि हमारा ओकन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बेहतर होता जाएगा। और मोबाइल ऐप के बारे में एस सर ने कहा कि ओएस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का लिंक, मतलब ऑप्शन, आपके इकोसिस्टम में कभी भी आ जाएगा। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, ऑप्शन आपको कभी भी मिल सकता है, जिस पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे, इंस्टॉल करके यूज कर सकेंगे। इसके बाद एस सर ने यह भी कहा कि हमारे पास कुछ एक्साइटिंग सरप्राइजेस इन स्टोर हैं, यानी कि हमारे पास कुछ एक्साइटिंग सरप्राइजेस भी हैं जो सही टाइम आने पर हमें मिल जाएगा। चलिए अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं। एस सर ने पास्ट एंड करंट सिनेरियो के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भले ही इस समय तक हम ट्रायल रन पर थे, लेकिन अब कोई भी हमें रोकने वाला नहीं है। नेगेटिव लोगों ने, अदर पर्सन ने बहुत कोशिश किया, लेकिन हम रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस सर ने कहा कि मुझे ऑन पैसिव के रिमार्केबल इन्वेंशन के बारे में हमारे इनिशियल थॉट्स याद हैं। एस सर ने कहा कि हमने 10 इयर्स के भीतर लाइफ चेंजिंग इन्वेंशंस को रिवील करने के लक्ष्य के साथ एक फेज्ड प्लान बनाया, यानी कि एक चरणबद्ध योजना तैयार किया। तो 2018 के अंत तक यह स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि हमने जितना शुरू में सोचा था, जितना कुछ करने के लिए सोचा था, उससे कहीं अधिक बिगर एंड फास्टर चीज पर थे, यानी कि ऑन पैसिव काफी बड़ी हो चुकी थी, फास्ट हो चुकी थी। सो अर्ली एडॉप्टर का स्वागत करते समय हमने अपना अप्रोच, यानी कि दृष्टिकोण बदल दिया, चेंज कर दिया। केवल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से हटकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की ओर शिफ्ट किया, यानी कि एस सर ने अपना जो दृष्टिकोण है वो चेंज किया। और इसके बाद एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के बारे में सोचा, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस के बारे में सोचा, सिंगल साइन ऑन के बारे में सोचा, और इसे अचीव करने के लिए लगातार काम करते गए और अपनी एबिलिटी में अधिक कॉन्फिडेंट होते गए। तो इन 5 वर्षों में मैक्सिमम लोग हमारे साथ बने रहे, यानी कि जो फाउंडिंग मेंबर हैं, अर्ली एडॉप्टर हैं, तो मैक्सिमम लोग ऑन पैसिव के साथ बने रहे एंड कुछ लोगों ने रिफंड भी लिया। ये कुछ लोगों की संख्या बहुत ही कम है। आप सभी जानते हैं कि रिफंड का ऑप्शन उपलब्ध था, तो कुछ लोगों ने रिफंड भी लिया। तो हमारी ग्रोथ जो हुई है 2018 से लेकर अभी तक जो ग्रोथ हुई है ऑन पैसिव की, इसके बारे में आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड हमारे कई ऑफिसेज भी हैं, इसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। सो स्टार्टिंग में जब एस सर को डिसीजन लेने की बारी आई तो डिसीजन लेना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि वहां पर 2 ऑप्शन उपलब्ध था।
पहला, या तो लोगों को वह दिया जाए जो वे तुरंत चाहते हैं, या फिर दूसरा अपने ड्रीम की ओर कायम रहें। एसर का ड्रीम क्या आप सभी जानते हैं, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस, सिंगल साइन ऑन एंड ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर एसर ने इस ड्रीम को पूरा करने का डिसीजन लिया और डिक्लेयर किया डू इट और डाई। और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एसर लगातार काम करते रहे। एसर को पता था कि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, लेकिन फिर भी हम अपने ड्रीम की ओर बढ़ते गए और अब हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हम सभी लोगों को सरप्राइज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा विजन इंटरनेट को रीमेक करना है, इसे अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए रीऑर्गेनाइज करना है, और हमारा लक्ष्य कस्टमर को ध्यान में रखते हुए अधिक यूनिफाइड इंटरनेट बनाना है। हमारा लक्ष्य यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक सीमलेस यानी कि विस्तृत श्रृंखला के साथ एक सिंगल साइन ऑन एंड एफोर्डेबल लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। हमारा लक्ष्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एम्पावर करना है, कंपनी को सस्टेन करने के लिए इनफ खर्च निकाल कर लीगली एंड फाइनेंशियली जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम अपने एफिलिएट्स में रेवेन्यू शेयर करेंगे। हमारे पास मल्टीपल रीजन में इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं जो अपने काम के प्रति पैशनेट हैं। इसके अलावा हम अपने स्वयं के मर्चेंट, बैंक पेमेंट प्रोसेसर, डेटा एंड होस्टिंग पर एक ही स्थान पर फुल कंट्रोल कंटिन्यू रखेंगे और इसके रिगार्डिंग लगातार काम चल रहा है। ऐसा ने कहा कि अगर हम इस बात को फॉलो करते हैं तो हम वास्तव में दुनिया को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर मंथ के बारे में ऐसा ने कुछ पॉइंट्स को कवर किया। सितंबर मंथ कितना अच्छा था हम सभी जानते हैं। इसके बारे में 1 सितंबर को क्या हुआ इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। 21 सितंबर को तकदीर अवार्ड, उसके बारे में आप सभी को पता है। राइट, 21 सितंबर यानी कि ऑन पैसिव हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। तो सितंबर मंथ को हमेशा हम याद रखेंगे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसे हम क्लियर कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, और एक बार ऐसा हो जाने पर गेम ऑन हो जाएगा, यानी कि हम सब कुछ बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चाहे वो कार्ड पेमेंट हो, बैंक विड्रॉल हो या फिर वेरिफिकेशन हो, कुछ भी हो, बहुत ही आसानी से हम सब कुछ कर पाएंगे। इसके बाद जाइटेक्स ग्लोबल के बारे में एसर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हम पॉपुलर, लाइकेबल, यूनिक एंड बेहतर होते जा रहे हैं। कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑन पैसिव की पोटेंशियल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और जिस तरीके से ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कस्टमर रजिस्टर कर रहे हैं उस नंबर से हम सभी लोग सरप्राइज होने वाले हैं। और इस पॉइंट को एसर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कुछ फाउंडिंग मेंबर, कुछ स्टाफ मेंबर एंड थर्ड पार्टी की वजह से हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी हम इन सभी चीज़ों से गुजर चुके हैं। एंड अभी जो आप ऑन पैसिव में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इट्स ओनली द बिगिनिंग ऑफ ऑन पैसिव। यह तो सिर्फ ऑन पैसिव की शुरुआत है। आगे आप देखिए फ्रेंड्स क्या क्या होता है ऑन पैसिव में। और इतने सारे चैलेंजेस आने के बाद भी एसर को इस बात की खुशी है कि इनिशियल नेगेटिविटी के बावजूद भी हमने लॉन्ग टर्म अप्रोच को चुना और हमें विश्वास है कि हम पहले ही सबसे खराब स्थिति का सामना ऑन पैसिव में कर चुके हैं, क्योंकि हमने खुद को प्रूव किया है। और यह पॉइंट क्लियर है कि ऑन पैसिव जन्म से ही यूनिकॉर्न कंपनी है, पॉसिबली इवन अ सुपर यूनिकॉर्न। और एसर ने यह भी कहा कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो जब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करने लगेंगे, तब असली मजा वहां से स्टार्ट होगा, यानी कि रियल फन वहां से स्टार्ट होगा एंड इनोवेशंस भी रोल आउट किए जाएंगे। तो इसी प्रकार से ऑन पैसिव आगे बढ़ती जाएगी और हमारे सभी एफिलिएट्स का लाइफ भी चेंज होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।